नई दिल्ली में DLK पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने सिंक ट्रेवल्स जॉर्जिया की लीडिंग DMC के साथ मिलकर 20वें हॉस्पिटैलिटी इंडिया एनुअल इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेवल और हॉस्पिटैलिटी अवार्ड्स का सफल आयोजन किया। यह शानदार समारोह होटल द अशोक, चाणक्यपुरी में आयोजित हुआ। इस प्रतिष्ठित इवेंट में प्रमुख हस्तियों ने शिरकत की, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय सांसद बांसुरी स्वराज, विजय गोयल, बीजेपी वाइस चेयरमैन गांधी स्मृति और पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरवंश चावला, फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर KR चावला एंड कंपनी लॉ फॉर्म तथा चेयरमैन BRICS शामिल थे। सम्मानित अतिथियों में मधु भट्ट, जोआन कार्लोस, मार्सन एगुइलेरा, क्यूबा गणराज्य इंडस्ट्री कैप्टन और चेयरमैन सुभाष गोयल, STIC ट्रेवल ग्रुप ऑफ सुनील कुमार, R प्रेसिडेंट TAAI एवं ग्लोबल प्रेसिडेंट UFTAA उपस्थित थे। अशोक कुमार सिंह, प्रदीप जैन, किशोर कुमार काया, राकेश मेहता और अनिल कुमार जैसे स्पेशल गेस्ट ने भी समारोह की शोभा बढ़ाई। हॉस्पिटैलिटी इंडिया पब्लिकेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील कालरा ने कहा कि ये अवार्ड ट्रेवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में उत्कृष्टता, लगन और इनोवेशन का जश्न मनाते हैं। उन्होंने अपने दिवंगत पिता DL कालरा के सपने को आगे बढ़ाने की बात कही, जिन्होंने इस सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इस अवार्ड सेरेमनी की शुरुआत की थी। पब्लिकेशंस की डायरेक्टर रजनी कालरा ने कहा कि ये इवेंट पूरे हॉस्पिटैलिटी परिवार को एक साथ लाता है और उन लोगों को पहचान देता है जिन्होंने ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये अवार्ड सेरेमनी टूरिज्म, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सबसे बड़े आयोजनों में से एक के रूप में पहचानी जाती है, जिसमें भारत और विदेशों से 400 से ज्यादा जाने माने मेहमान शामिल हुए। इन अवार्ड्स ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के साथ साथ एजुकेशन, रियल एस्टेट, हॉस्पिटल, एयरलाइंस जैसे अन्य सेक्टर्स के योग लीडर्स को भी सम्मानित किया। अवार्ड्स प्रोग्राम में सांस्कृतिक कार्यक्रम, डांस परफॉर्मेंस और डिजाइनर रोजी अहलुवालिया का फैशन शो जैसी इंटरनेट नाइट्स भी शामिल थी। इन ग्रैंड इवेंट को सफल बनाने के लिए होटल द अशोक और अन्य सभी प्रायोजकों का आभार व्यक्त किया गया। भारत की आर्थिक गति में, भारत को आत्मनिर्भर करने में, भारत की कॉन्सर्ट इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने में और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भारत की टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का अतुल्य योगदान है। और आज की शाम यहाँ पर उन्हीं को सम्मानित करने का एक मैं कहूँगी एक मुहिम छेड़ी है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ संजीव जी को, रजनी कालरा जी को, जिन्होंने ये संभव करा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरी की पूरी भारत की इंडियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, मुझे लगता है इस संकल्प को सिद्धि तक अवश्य लेके जाएगी। 20 साल से लगातार ये लोग अवार्ड दे रहे हैं टूरिज्म को लेकर, और तमाम राज्यों से जो है यहाँ पर टूरिज्म के लोग, होटल्स के लोग उपस्थित होते हैं। क्या कुछ कहेंगे, कितना बढ़ावा मिलेगा? और प्रधानमंत्री मोदी जी भी टूरिज्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, कई ऐसी योजनाएं लेके आते हैं, कितना बदलाव? जी, 20 साल से ये एक मुहिम चलाई है मिस्टर एंड मिसेस कालरा ने, सुनील कालरा जी और रजनी कालरा जी ने। और लेकिन मुझे लगता है कि इस बार के अवार्ड्स में आपको एक अलग उमंग और अलग उल्लास देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो न्यू एज GST रिफॉर्म्स आए हैं, आपने देखा है कि इसमें सबसे ज़्यादा लाभ जो है वो होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को मिला है और वो सबके मन में यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। मेरा संबंध पर्यटन से बहुत अधिक है जाके, केवल भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री के कारण नहीं, बल्कि मेरा टूरिज्म में, कल्चर में, संस्कृति में बहुत विश्वास भी रहा है और योगदान भी रहा है। तो ये जो हॉस्पिटैलिटी अवार्ड्स हैं और हर साल जो ये इंटरनेशनल टूरिज़्म और होटल्स वगैरह को दिए जाते हैं जी, इससे जाहिर तौर पर बहुत प्रोत्साहन मिलता है जी। पर मैं होटल वालों से एक अपील करना चाहूँगा कि केवल अपने होटल को ना चमकाएं, होटल के चारों तरफ का जो एरिया है, टूरिस्ट जहाँ से आता है, उसको भी उनको उतना ही साफ़ सुथरा, स्वच्छ और सुंदर बनाना होगा जितने अंदर वो अपने होटल को सुंदर बनाते हैं और उसके अंदर सुविधाएं देते हैं। और लगातार केवल सरकार के ऊपर सारा काम नहीं छोड़ा जा सकता। पर्यटन को अगर हमें बढ़ावा देना है, हम चाहते हैं कि देश में टूरिस्ट ज़्यादा आएँ,
क्योंकि एक छोटा सा होटल हेरिटेज का हमारा भी है, इसलिए मुझे इस बारे में पता है। तो जाहिर तौर पर हमको सरकार के प्रयत्नों के अंदर उनकी मदद करनी होगी। सबसे पहले मैं बहुत आभारी हूँ बांसुरी स्वराज जी की, जिन्होंने इस कार्यक्रम पे आके इसकी शोभा बढ़ाई और सारे अवॉर्डीज़ का प्रोत्साहन बढ़ाया। मैं आभारी हूँ श्री गोयल जी की। जितने भी अवॉर्डीज़ हैं आज, उनकी सिलेक्शन करने में पूरा 1 साल लगता है। वो डिज़र्व करते हैं यहाँ पे होना। उनकी उपस्थिति इसलिए यहाँ पे क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है। अतिथि देवो भव का असली मायने में जो इंडस्ट्री में एग्जिस्टेंस है, वो इसी वजह से है क्योंकि ये सब लोग दिन रात सेवा करते हैं मेहमानों की, और इन्हीं का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हम हर साल ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मैम, हर साल आप जो है कई राज्यों से जो है, तमाम राज्यों से जो है टूरिज़्म के कई दिग्गज जो है इंडस्ट्री के लोगों को बुलाती हैं, अवार्ड देती हैं, सम्मानित करवाती हैं आप। इससे कितना बढ़ावा होता है और मोटो क्या है आप लोगों का? मोटो तो बस इतना ही है कि जैसे आपने देखा पालमपुर से लेके गुवाहाटी, कर्नाटका से लेके गुजरात, मोटो बस यही है कि एक भारत, संपूर्ण भारत। इस बारे में मैं ये कहूँगा कि जो भी काम मैं कर रहा हूँ, एक तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और दूसरा मोदी जी के जो लाइनें हैं, मोदी जी टूरिज़्म को बहुत प्रमोट करते हैं, बाहर जाके देशों में इतना घूमते हैं इसीलिए कि हमारा इंडिया का टूरिज़्म प्रमोट हो। और जितनी भी हमारे को यहाँ पे गरीबी है, मैं ये नहीं कहता हमारा देश गरीब है, बट जितनी भी कमी है किसी चीज़ की, वो कमी है, और जो भी हमारे को लेना पड़ता है हमारे खुद देश में बने, हमारे को बाहर से ना लेना पड़े। सर 20वां आप लोग बना रहे हैं इसको, क्या डिफरेंस है, डिफरेंट है पिछले जितने भी ऑर्गेनाइज किया अब तक? पीछे से मैंने बड़ी अचीवमेंट देखी है। लोग काफ़ी अपना इस अवार्ड को लेने के लिए बहुत अपनी कोशिश करते हैं, और काम लोगों ने बहुत अच्छा शुरू कर दिया करना। अपनी जो उनकी मतलब हिम्मत थी, हिम्मत से भी ज़्यादा लोगों ने कोशिश की है कि इस काम को आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ाने के उस पर मेरे को भी हौसला मिलता है कि मैं इस अवार्ड को हर साल करता रहूँ। कहाँ से अवार्डी को आपने बुलाया? अवार्डी ऑल ओवर इंडिया से आए थे, जयपुर से आए थे, बॉम्बे से आए थे, कर्जत से आए थे, पुणे से आए थे, नेपाल से आए थे, और क्या नाम है, जॉर्जिया से आए थे, फॉरेन से आए थे। नेपाल जो हमारे दिए हैं आज हमने तकरीबन 70 अवार्ड दिए हैं, क्योंकि पूरे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे ये अवार्ड हुए हैं। बट इसका फ़ायदा हमारी अपनी कंट्री को ही हो रहा है, इसका फ़ायदा मैं किसी कंट्री को लेने नहीं दे रहा, हमारा ही देश तरक्की कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नेता और लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज ने बड़ी तारीफ आपके इस कार्यक्रम की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है और टूरिज़्म को जो लेकर जो प्रधानमंत्री मोदी जी बढ़ावा दे रहे हैं, उसको लेकर आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे मानते हैं आप? बांसुरी जी का बोलना तो खैर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, वो बहुत अच्छा उन्होंने बोला, और हमारी वो चीफ गेस्ट भी थी, बहुत अच्छा बोलती हैं, दिल से बड़ी साफ़ हैं, और उन्होंने खुले अक्षरों में कहा कि जो मोदी जी टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहते हैं, और उसी लाइन पे उन्होंने मेरी तारीफ भी ये करी कि मैं उस टूरिज़्म को आगे है। उसी के तहत जिस प्रकार से आज ये इंटरनेशनल ये जो अवार्ड सेरेमनी हॉस्पिटलिटी के जो ये आयोजन यहाँ पे किया गया है, पहले तो मैं आयोजकों को बहुत बहुत मैं इसमें शुभकामनाएं देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस विषय को गंभीरता से लिया, और इस विषय में आपने देखा कि कौन सबसे बेस्ट जो है हमारे जो मतलब ऐसे लोगों के सत्कार कहूँगी मैं इसे, हम सत्कार करते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति है, और उस संस्कृति के तहत आज यहाँ पर अवार्ड सेरेमनी की जा रही है। और मैं देवभूमि उत्तराखंड से आई हूँ, जहाँ पे क्योंकि बहुत आध्यात्मिक टूरिज़्म भी है, और साथ में पर्यटन को लेकर अपार संभावनाएं, प्रकृति का सौंदर्य मैं कहूँ, आध्यात्म का कहूँ, योग नगरी कहूँ, धर्म नगरी कहूँ, सांस्कृतिक नगरी कहूँ, उस नगरी से आज हम यहाँ पे दिल्ली ये राजधानी से हम लोग एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहते हैं कि पूरा विश्व आज क्योंकि भारत की तरफ आ रहा है, और यहाँ के जो टूरिज़्म को देखकर, यहाँ के आध्यात्म को देखकर, यहाँ के योग को देखकर मुझे लगता है अपार संभावनाएं आगे भी हर तरीके से यहाँ पे लोगों को मिलेगी, और बहुत अच्छा, क्योंकि भौतिक सुख तो सब लोग, पूरा वर्ल्ड जो विश्व है वो देख ही रहा है और क्या उसकी स्थिति है, लेकिन यहाँ पे आध्यात्मिक और जो हमारी संस्कृति है उसका जो आनंद लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, मैं उनका आज बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज जो जिनको भी ये अवार्ड दिया जाएगा, मुझे लगता है आने वाले समय में वो और अधिक उत्साहित होकर और अधिक यहाँ पर
जो है यहाँ पे अपना टूरिज़्म को लेकर इसको एक बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। टूरिज्म पर सरकार जहाँ एक तरफ काम कर रही है, उसी तरफ ये भी लगातार हर साल जो है टूरिज्म को लेकर अवार्ड देते रहते हैं। कितनी प्रेरणा और कितना बदलाव मिलता है इस तरीके से? देखिए, बहुत प्रेरणा मिलती है। हमारे बहुत सारे ऐसे दूरस्थ क्षेत्र के ऐसे बहुत सुंदर मैं कहूँगी ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे मंदिर हैं, ऐसे स्थान हैं, प्राकृतिक सौंदर्य से भरे हुए हैं। उनको भी एक वहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि पलायन भी अगर मैं कहूँ कि एक बहुत बड़ी एक समस्या जो पूरा सभी जानते हैं कि पूरा पलायन एक बहुत बड़ी समस्या जो बनी है, उसका रिवर्स पलायन के लिए ये बहुत बड़ा ये टूरिज़्म जो है एक बहुत बड़ा एक मैं कहूँगी ज़रूरी है और एक बहुत बड़ा व्यवसाय के रूप में ये उभर कर आ रहा है। साथ में लोगों के लिए, क्योंकि एक आपस में एक जुड़ाव भी होता है संस्कृतियों का, जो संस्कृति का आदान प्रदान है वो एक बहुत बड़ी संख्या में होता है और बहुत लोग इससे बहुत प्रेरणा लेते हैं। क्योंकि ये मैं इसको ये कहूँगी कि हमारी जो संस्कृति है वसुधैव कुटुम्बकम, जो पूरा विश्व एक Juan Carlos, yes. My name is Juan Carlos Marzan. I am the Cuban ambassador to India. I am very pleased to attend this, the invitation to attend this important event. As you know, Cuba could be a wonderful destination for Indians. We have a permanent summer in our country. First of all, we have a very important and I can say a very proud history, because this year we are celebrating 65 years of bilateral diplomatic relations between Cuba and India. It came from the time after the Cuban Revolution when Che Guevara visited India in 1959, after the 2 visits of Fidel Castro to India, and many others that has been happening in the recent years. For example, last July, the Prime Minister Sri Narendra Modi and the President of Cuba, Miguel Díaz-Canel, they met at the sidelines of the BRICS Summit in Brazil, and they were agreed to continue, I can say, reinforcing the bilateral cooperation between the two countries. Why I would like to share with you that all Indians that travel to Cuba will find a very open-minded people in Cuba, very pleased to share with the Indian visitors. We have in Cuba wonderful natural resources. We have beautiful beaches, one of the top 10 in the world. Cuba is the capital of culture in the Caribbean region, the Central America and Latin American region. Is also a point to join the Indian family, because you have many Indians living in Canada, in US, in UK, and you can be in Cuba as well. And for wedding, it's an exotic destination. So I invite all the people here, the wonderful people from India, to visit Cuba and to discover this country, which is very far from India geographically speaking, but very close in feelings. Thank you. Thank you so much. Part of this event. How do you feel being part of this event? It's nice because now we are learning here. It's an opportunity to learn how you are dealing with this sector, hosting people from many places, but also organizing troop visit to different destinations. So these ceremonial awards will give us also the opportunity to meet many people. Many, for example, tourist agencies that are here attending this meeting. In fact, in few minutes, we are only for 1 hour here, and we have met wonderful people, and we were agreed to meet after this event and to continue cooperating together, trying to promote the Cuban destination, but also Cubans to visit India as well. तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि किसी भी देश की उन्नति तीन चीज़ों पे निर्धारित है। एक है इंडस्ट्री, दूसरी है एग्रीकल्चर और तीसरी है टूरिज़्म। टूरिज़्म का ये जो जिस तरह की ये आज समिट है, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे सबको प्रोत्साहन मिलता है। जिन्होंने पिछले 1 साल में काम किया है उनके लिए वैलिडेशन है, तो इससे अच्छा महोत्सव और उत्सव नहीं हो सकता था। तो इनका हमें बहुत बहुत आभारी होना चाहिए। सर, टूरिज़्म पर सरकार भी जहाँ एक तरफ काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ये हॉस्पिटैलिटी इंडिया लगातार हर साल जो है एक बड़ा आयोजन करती है और सरकार की कई योजनाओं पर चर्चाएं भी होती हैं। इससे कितना बदलाव मिलता है टूरिज़्म को लेकर और कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए, कोई भी बदलाव देश में या किसी भी नीति के आने में कम से कम 6 महीने, 1 साल या 2 साल लग जाते हैं। तो जो आज हम डिसाइड करते हैं उसका बदलाव ओवरनाइट तो होगा नहीं, रातों रात नहीं होगा।
तो उसको आने में 6 महीने, कई बारी साल, कई बारी 2 साल लग जाते हैं। बट अगर आप नंबर्स पे जाएं, अगर आप उस पे जाएं तो देखिए जैसे मेडिकल टूरिज़्म है, आज से 10 साल पहले कहाँ था और आज कहाँ है। उसी तरह अब इंडिया वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए भी पॉपुलर हो गया है। हमारे राजस्थान में अगर आप जाएं तो इस वक्त अगले 1 साल तक कोई भी वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए कोई भी होटल अवेलेबल नहीं है। तो ये अपने आप में एक रिज़ल्ट है कि लोग बाहर से भी आ रहे हैं और इंडिया को अब और राजस्थान को वेडिंग डेस्टिनेशन की तरह देख रहे हैं। जी सर, और इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि 20 साल हो गया है लगातार लोगों को? मैं इनको बधाई दूंगा, 20 साल हो गए हैं। और एज द चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स CCI मैं आज इनको ये भी कहता हूँ कि जो ब्रिक्स CCI इनके लिए कर पड़ेगा वो हम करेंगे और हम ये पूरा इंश्योर करेंगे। मैं मुझे आकर के बहुत अच्छा लगा। कोशिश ये थी कि 15 से 20 मिनट रुकूँगा और आप लोगों ने भी देखा होगा कि मैं शुरू से लेकर लास्ट तक रुक पाया हूँ। बिल्कुल सर। कुल मिलाकर के ये था, जो ये प्रोग्राम था सबको जोड़ने का था और जो टूरिज़्म है इसको आगे बढ़ाने का था। और मैंने भी यहाँ देखा कि जो ये इस इंडस्ट्री के जितने लोग हैं वो सारे यहाँ पर थे और सारे यहाँ होने का मतलब ये है कि जो ये आयोजन करते हैं वो लोग पूर्ण रूप से यहाँ पर बहुत पुराने समय से हैं और उन्होंने एक अच्छी व्यवस्था बना रखी है इस प्रोग्राम को लेकर के। इस प्रोग्राम के जरिए उन्होंने टूरिज़्म को आगे बढ़ाया है। तो मैं उन लोगों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे वो ऐसे टूरिज़्म का काम करते रहें, आगे बढ़ाते रहें और जो मोदी जी का विज़न है उसको आगे बढ़ाएं। आज बहुत बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच एंड आई एम सो ऑनर्ड कि मुझे आज इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से इतना अच्छा अवार्ड मिला। सो आई एम फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैम, इंडस्ट्री में कितना बदलाव मिलता है जब इस तरीके के अवार्ड जो दिए जाते हैं काम करने वाले लोगों को और इंडस्ट्री के लोगों को? सो मैं इस फील्ड में 20 साल से हूँ एंड मुझे लगता है कि जिस वजह से अब हम लोगों को और अच्छे अवार्ड्स मिल रहे हैं, हमें और मेहनत करने का मन कर रहा है। मेरे लिए बड़ा प्राउड का विषय है कि 20th एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड हमारी कंपनी, मेरा नाम HK भट्ट, आई एम फ्रॉम 24 आवर ट्रैवल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, और इस तरह के अवार्ड से ट्रैवल इंडस्ट्री को काफ़ी ग्रो मिलेगा और इंडस्ट्री का मैक्सिमम लोगों का इसमें बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सुमित काला एंड फैमिली। It's a pure delight to receive the Luxury Travel Designer of the Year 2025 award. These awards are a recognition and definitely it motivates us to perform better and better, and we become more responsible. It gives us more responsibility to perform even better than before. My name is Mariam. I'm feeling very good. I am feeling so much proud. Today we got award Best DMC of Georgia. My company name is Sync Travels. So much proud feeling. It is our hard work and I think we deserve it. Thank you. ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। Happy to achieve this award, and this award is just because of the team and the management which we have. This is a very valuable award for us and very prestigious. Thanks to the team who has worked a lot to reach this level so that we can get the Best City Hotel Award. Thank you sir, thank you so much. Thank you. Today is a very auspicious day for me. It's such a pleasure day. It's such a fruitful day. It's such a happy day for me. I've been awarded as the Best Consultant of the Year 2025 on this platform. Very grateful to Sunit Kalra ji and the jury who actually chosen me. Thank you so much. It's basically the last 35 years of experience. It's a the output which I've given it to the industry. It's my hardcore. Well, I truly feel honored and humbled to receive this award today. I'd like to dedicate this award to the entire team of Modern Catering and its associates. I'd also like to thank Sunit Kalra ji and Hospitality India for this incredible recognition. Thank you. It's a team effort and this is dedicated to my entire team, and we'll continue doing the great work and to ensure that we get many more awards in the future. The team who called us here, really appreciate and thank you for this award. We have really done a very hard work and we can see the achievements through this award. So thank you so much to the family and लग रहा है आज अवार्ड दिया नहीं, I think बहुत अच्छा है this kind of recognition to our industry, and I think the Mr. Sunit Kalra and the entire team of Hospitality India has always recognized this industry and the team members that work over here. So it's really a big achievement and a big motivation जो हम सबको मिलता है जब ये awards मिलते हैं। सर
ट्रैवल एजेंसी या तमाम जगह कितना बदलाव होता है जब इस तरीके से काम करने वाले लोगों को? ये देखिए, जब ऐसी इंडस्ट्री रिकग्निशंस होती हैं तो हमारी और हमारी जो टीम्स हैं जो पीछे काम करती हैं उन सबको बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी जो मेहनत है वो एक अच्छे स्तर पे दिखाई गई है और हम सबको अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Dr. Namrata, I'm a dermatologist and I am the medical director for Sunshine Skin and Hair Clinic, and we have national as well as international branches. I have 2 branches in Delhi and 2 branches in USA, and I have been into this profession almost मुझे 20 साल हो गए practicing as a skin doctor. तो मुझे इस अवार्ड के लिए भी ऐसे ही चुना गया था कि कोई एक इन्हीं का पेशेंट मेरे पास आया था जिसको बहुत ज़्यादा स्किन एलर्जी थी एंड समहाउ वो ठीक हो गया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो उन्होंने मेरा नाम रेकमेंड किया। सो तब से मेरा इनके साथ सिलसिला जुड़ा एंड तब से बहुत सारे लोग आए हैं जो ठीक हुए हैं, खुश हुए हैं, इसलिए इन्होंने मुझे चुना शायद इस अवार्ड के लिए एंड आई एम इन ग्रैटिट्यूड फॉर दिस। कैसा फील हो रहा है मैम, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि दे अप्रिशिएट जेन्युइन वर्क, क्योंकि कई बार अवार्ड के लिए ऐसा लगता है कि आपको जेन्युइन वर्क के लिए अप्रिशिएट किया जा रहा है तो यू फील रियली गुड। सो आई एम फीलिंग ग्रेटफुल एंड इन ग्रैटिट्यूड फॉर दिस ब्यूटीफुल अवार्ड। एडिशन है और सम्मानित किया जा रहा है तमाम टूरिज़्म के लोगों को, कई राज्यों से जो है टूरिज़्म के लोग आए हुए हैं, क्या कुछ? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें भी अवार्ड मिल रहा है। हम लोग भी नेपाल से आए हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडिया बहुत कुछ कर रहा है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए, ये बहुत सम्मानित अवार्ड है। हम पूरी टीम बहुत मेहनत कर रहे हैं 1 साल, तो सब लोग खुश है। 2 देशों के बीच इस तरह की अवार्ड्स कैसा ये बहुत क्या बोले, इंडिया में दिल्ली में हमें अवार्ड मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हाँ, थैंक यू। तो मेरा नाम कृष्ण कुमार शर्मा है, मैं दिल्ली द्वारका से हूँ। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे? आज हॉस्पिटल इंडिया द्वारा जो है अवार्ड दिया जा रहा है और 20वां एडिशन उनका, क्या कुछ कहेंगे? सर, ये मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ पे अवार्ड मैं रिसीव कर रहा हूँ और मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और जैसे मैंने बहुत सारे हॉस्पिटैलिटी इवेंट और शो सारे कवर करे हैं, बट ये फुल स्पॉन्सर मेरी तरफ से है और मैंने मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आज अवार्ड रिसीव करते हुए। कितना बदलाव होता है और कितनी प्रेरणा मिलती है जब इस तरीके के अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं, खासकर उनके लिए जो काम करते हैं ग्राउंड पर? एक्चुअली सर, ये बहुत ही एक वैसा प्लेटफॉर्म है कि एक आर्टिस्ट वहाँ पे रिकग्नाइज हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है उसके लिए। उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उसको और मन में आता है